करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं जो कहलाता है आपका कौन सा, फिलेबल प्रॉपर्टीज का मेथड। सही है, फिलेबल प्रॉपर्टी का मेथड कहलाता है जो हम क्या करते हैं अपने मॉडल के अंदर डिफाइन करते हैं फिलेबल प्रॉपर्टी। ये ओआरएम हो गया आपका, ये भी होता है लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशंस में होता है, यानी कि कुछ ऐसी जो है वो सिचुएशन हो जिसमें आपको ओआरएम करना है, ठीक है ना, देन जो है वो आप ये मेथड यूज करोगे, अदरवाइज कौन सा यूज करोगे, फिलेबल का। अब फिलेबल का किस तरह होगा कि मैं आया एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय के मॉडल में, ठीक है, मॉडल में आके मैंने एक वेरिएबल बनाया प्रोटेक्टेड, ठीक है, डॉलर फिलेबल इक्वल टू, और इसके एरे में अपने इनपुट फील्ड्स के नेम दे दिए, ठीक है। इनपुट फील्ड के नेम कौन कौन से है, मैंने कहा नेम है और ईमेल है। बात समझ आ रही है भाई? जितने भी इनपुट फील्ड के नाम होंगे, हाँ, जितने भी इनपुट फील्ड के नाम होंगे सब दे देंगे यहाँ पर। अभी तो फिलहाल दो हैं तो हमने दो ही दिए, सही है। जो डेटा हमें स्टोर करवाना है डेटाबेस में, यानी कि जो कॉलम्स में, जिन कॉलम्स में डेटा स्टोर करवाना है डेटाबेस में, मेरे पास दो हैं। मेरे पास अगर 10 या 20 होते तो मैं 10-20 के नाम लिखता। ये डेटाबेस के कॉलम्स है, जो पीएचपी माई एडमिन में हमारे कॉलम का नाम है ना टेबल के अंदर, उसके उसका नाम है। सही। ये आपका एम्प्लॉय का मॉडल है। फिर आपका एम्प्लॉय का टेबल, कॉलम्स के नाम नेम और एड्रेस, ठीक है। और ये रहा आपका नेम, और दूसरा कौन सा है, ईमेल। अरे ये बात समझ, नेम और एड्रेस। अच्छा, अब फिलेबल प्रॉपर्टीज में एक कंडीशन ये होती है कि जो आपके कॉलम्स के नाम होते हैं ना, वही आप इनपुट फील्ड के नाम रखते हो, ठीक है। जैसे मेरे पास कॉलम्स के नाम में नेम और एड्रेस, तो मैं यहाँ पे भी क्या रखूंगा, नेम रखूंगा, और यहाँ पे भी इनपुट फील्ड का क्या नाम रखूंगा, एड्रेस रखूंगा। बात समझ आ रही है भाई? यस सर। सबसे पहले फिलेबल प्रॉपर्टीज के लिए क्या करा, आप अपने मॉडल में आए, मॉडल में आके वेरिएबल यूज करा, ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है जिस तरह से डॉलर टेबल का वेरिएबल है। इसके एरे में आपने नेम दिया और एड्रेस दिया, ठीक है। फिर क्या है, फिर आप अपने जो है फॉर्म में आए, फॉर्म में भी जो आपके इनपुट फील्ड के नाम है, यानी कि आपके डेटाबेस के कॉलम के नाम है, वो दिए नेम और एड्रेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करा, इसके बाद जो है वो आप कंट्रोलर में आए, और कंट्रोलर में आके सिर्फ एक मेथड चलाना है। कौन सा मेथड, ये सब मैंने हटा दिया है। सही, यहाँ पे क्या करा, सिंपल मैंने कहा कमेंट कर दो उसको, ORM, ठीक है। अब आप क्या करो, सिंपल अपने मॉडल का नाम लिखो, डॉलर नहीं एम्प्लॉय, मॉडल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। फंक्शन हमें लगाना है क्रिएट, ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट, और अरे समझ, ऑल। बस आपका जो है वो क्रिएट हो गया। क्या कर रहे हो आप, अपने मॉडल कर रहे हो, ऑपरेटर लगा रहे हो, ऑपरेटर लगा के क्रिएट का प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है, जो डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। क्रिएट का मेथड लगाया, और क्रिएट के मेथड के अंदर आपने कौन सा पैरामीटर पास कर दिया कि रिक्वेस्ट ऑल। अब जब रिक्वेस्ट ऑल आ रही है तो ऑटोमेटिकली मॉडल में कौन से कॉलम्स ले जाएगा, नेम नेम और और एड्रेस, एड्रेस। सही है। रिक्वेस्ट में हमारे पास टोकन भी आ रहा था, बात समझ आ रही है ना, लेकिन डेटाबेस में सिर्फ यस क्या इंसर्ट करेगा, नेम और एड्रेस। क्यों? क्योंकि फिलेबल में नेम और एड्रेस डाला हुआ है। हाँ भाई, बात समझ आई, मोहम्मद अली हसन, यस सर। ठीक है ना। सर ये फिर से जी समझा सर। देगा, फिर से समझा देगा। फिर से समझा दूं, देखो फिलेबल का फायदा समझ आ गया पहले,
इफ लेबल का फायदा क्या है? यस सर, अगर हमारे पास बहुत सारी रिकॉर्ड्स होंगे तो उसको उसको यूज करने हाँ के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा अब देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले अपने मॉड्यूल में आया, मॉड्यूल में आके जो डेटा मुझे डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है, मैं चाह रहा हूँ कि नेम भी इंसर्ट हो और एड्रेस भी इंसर्ट हो। क्रिएटेड और अपडेटेड तो बाय डिफॉल्ट होता है। बात समझ आ रही है ना? सही है, सही है, तो जो डेटा मुझे इंसर्ट करवाना है कॉलम में, मैं उस डेटा का नाम दे दूंगा। मैंने दे दिया नेम और एड्रेस, ठीक है। सही है। अब मैं अपने फॉर्म में, अब लेबल प्रॉपर्टीज का जब मैं मेथड यूज करूंगा तो उसका ये उसूल है कि जो आपके कॉलम्स के नेम होंगे वही आपके इनपुट की फील्ड के नेम होंगे। ठीक है, तो मैंने उसको भी यही नेम दे दिया, नेम और एड्रेस। अब मैं आया कंट्रोलर पर। अब मुझे डेटा को सेव करना है, तो डेटा को सेव करने के लिए सिंपल मैं अपने मॉड्यूल को कॉल करूंगा, उसके साथ एक क्रिएट का मेथड लगाऊंगा और उसके पैरामीटर में कहूंगा रिक्वेस्ट ऑल, यानी कि जितनी भी रिक्वेस्ट हो उन तमाम को सेव कर दो। अब जब जितनी भी रिक्वेस्ट उन तमाम को सेव कर रहा हूँ, तो कौन सी रिक्वेस्ट सेव होंगी? सिर्फ और सिर्फ नेम और एड, वही रिक्वेस्ट सेव होगी जो मैंने लेबल में टाइप की हुई होगी, तो सर यानी ये कि दी समझ हुई में होगी। नहीं आया, ये 25 रिकॉर्ड को कैसे सेव करेगा? मतलब आप तो नेम और 25 एड्रेस रिकॉर्ड को 25 रिकॉर्ड को ऐसे सेव करेगा कि अगर 25 कॉलम है तो 25 कॉलम का नाम लिखोगे ना, CNIC। सही है। एक और कॉलम है CNIC, एक और कॉलम है यहाँ पे फोन नंबर, तो फोन नंबर भी दोगे। अरे ये बात समझ, अच्छा इस ठीक है, तरह ठीक है, ठीक है, अगर ठीक 25 है, कॉलम है तो 25 कॉलम के नाम लिख दोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सीन है। तो सही है, समझ में आ अच्छा गया, ये ठीक हमारा हो गया, इसको जो है वो देखते चला के इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हेड एम्प्लॉय पे आया, हेड एम्प्लॉय पे आके एम्प्लॉय का नाम दे दिया। सबमिट करा। ये क्या एरर आया? है। ये क्यों बोल रहे ये एरर आया वैलिडेशन का, क्योंकि हमने इनपुट फील्ड के नाम चेंज करे थे ना, तो यहाँ पे इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, हम वापस हो? इसको अच्छा सही है, हाँ नेम और एड्रेस कर दे, सही है, हाँ। नेम और एड्रेस। ठीक है भाई, क्रिएट हो गया डेटा। सर एपटेक वालों का अब इसी मैसेज तरह आया अभी अभी, उनका मैसेज आया, योर एग्जाम हैज बीन स्केड्यूल्ड ऑन 15th में, फ्राइडे को। 15 को बिल्कुल। काइंडली कितने बजे? कोऑर्डिनेट काइंडली कोऑर्डिनेट विद योर क्लास ट्रेनर फॉर क्लास एग्जाम चल रही टाइमिंग। हो किसी को पता? चलो मैं पूछ के बता सर रहा हूँ। मेरे पास भी आया मैसेज। अच्छा, जी वैसे 15 मई तो कंफर्म है ना? हाँ, हाँ 15 15 मई। को। सही। बस ठीक है, अब यही कि कल आप प्रिपेयर रहो। तो आप बता दिएगा फिर कितने बजे। वालेकुम सलाम। ठीक है मैं सर बताता हूँ। होगा तो इसी टाइम ना, 3 बजे, 3 से 5। बिल्कुल बिल्कुल। अबे मौसम क्या हाल है भाई? खैरियत से हो? कहाँ गए हो यार तुम? इसमें जो है सही है भाई, ये समझ आ गया फ्लेबल का। अब आया था अपडेट के ऊपर, ठीक है। ये तो हमारा क्रिएट हो गया ना। अब देखो इतना लंबा हमें कोडिंग करनी पड़ी थी, हमारा टाइम भी जाया हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ हमने एक मेथड लिखा, रिक्वेस्ट कॉल करा, हमारा तमाम डेटा जो है वो सेव हो गया। इस तरीके से आ जाओ अपडेट के ऊपर। सर अभी चल रहा है ये, आपने चेंज किया है रिक्वायर्ड नेम और एड्रेस? हाँ ना, चल गया ना, ये देखो ना डेटा सेव हो गया ना यहाँ पे, आसान ये है। सही है, ठीक। इसी तरह अपडेट के ऊपर कर लेते हैं। अपडेट भी सिंपल आसान है। अपडेट के लिए क्या करोगे? सिंपल
अपडेट फाइंड आईडी करी, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड लगाया अपडेट, अपडेट के पैरामीटर में क्या पास कर दिया, रिक्वेस्ट। अरे बस समझ पास, सिंपल। पहले फाइंड कर आईडी को, जब उसने फाइंड कर लिया तो क्या कर दिया उसने, अपडेट कर दिया रिक्वेस्ट, यानी कि डेटा को क्या कर दो, अपडेट कर दो। हेलो, ठीक है सर, ठीक है। हेलो जी सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर जी, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया आपका अपडेट का, ठीक है। अब अपडेट को चेक कर लेते चला के, ठीक है ना। इसको मैं एडिट करता हूँ। सर ये सिक्योर है जब टोकन नहीं जा रहा उसका नाम? हैं? टोकन, वो टोकन भी तो जाता था साथ। टोकन कहाँ से जाता था? टोकन डेटाबेस में थोड़ी जाता था, तो डेटाबेस की बात हो रही है ना। तो सर ये डेटाबेस में तो जा रहा है, मगर सर वो जो टोकन साथ आता था रिक्वेस्ट के जरिए वो आ रहा है अभी? वो तो आ रहा है ना, वो तो आपके फ्रंट एंड का है ना टोकन, ये रस ये सारे। सर्वर पर जब उसे ये मिलता है, चाहे सर्वर पे ये पूरी क्यूरी मिले, चाहे सर्वर पे ये क्यूरी मिले, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ डेटा को इंसर्ट करना। बात समझ आ रही है? हो गया भाई डेटा आपका अपडेट, ठीक है। यस सर। हो गया भाई, क्लियर हो गया ये आपका लेबल वाला। तो इस तरीके से यस लेबल सर। में करते हो। लेबल प्रॉपर्टीज ये कहलाती है बेसिकली। ठीक है, आपका वैलिडेशन भी हो गया, आपका सेशन मैसेज भी हो गया, और और ठीक है। फ्रूट डिलीट ऑपरेशन हो कर गया। दे बस इसको। डिलीट भी सही है ना, डिलीट तो हुआ हुआ है, यस ठीक है सर, ना। बस सही होगी। हाँ ठीक है, इसमें और तो कुछ नहीं रहा मेरे ख्याल से। अच्छा, एक यहाँ पे होता है हमारे पास गेट और ऑल। ये ऑल है ना मेथड, एक हमारे पास इसी तरीके से होता है गेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, फर्क रिफ्रेश क्या? करता हूँ। हाँ, फर्क बता रहा हूँ। और यहाँ पे होता है ऑल। ऑल बेसिकली किस लिए यूज होता है, कि जब हमें तमाम डेटा फैच करके लाना हो। लेकिन गेट किस लिए यूज होता है, जब हमें क्यूरी लगानी हो। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे क्यूरी लगानी है वेयर, सही है, क्या आईडी कॉमा 2, सही है। जब मुझे क्यूरी लगानी है ना, तो मैं क्या नहीं लिख सकता, ऑल नहीं लिख सकता, ठीक सही। है। जब मुझे लाजमी बात है क्या करना होगा, गेट लिखना होगा। अब मैंने कहा कि उस यूजर को ले आओ जिसकी आईडी क्या है, 2 है, और उसके डेटा को गेट कर लो। यहाँ पे रिफ्रेश करा, अब 2 का यूजर होगा ही नहीं। यस सर। 1 और 4 है, 4 कर लेते हैं इसको। और कर लें। सर गेट सर्चिंग के लिए काम आता है। हाँ, फैचिंग के लिए, क्यूरी बिल्डिंग के लिए काम आता है, ठीक है। सर अपडेट में सही है गेट भाई। नहीं यूज कर सकते? अपडेट मतलब, गेट का तो जब मतलब हम है डेटा को अपडेट कर फैच रहे हैं। करके लाना ना। डेटा को फैच करके लाना, डेटाबेस से डेटा को फैच करके लाना, गेट का मतलब।
इसका मकसद जो है क्रिएटर उससे नहीं है, ठीक है। इसका मकसद ये है कि आप जो है वो क्या कर रहे हो, डेटा को फैच करके ला रहे हो रिलेशन वगैरह ला के। आ रही है बात समझ? सर ऑल की जगह हम गेट लिखेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे वेयर ब्रैकेट के अंदर आईडी, जो भी हमें आईडी देनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऑल की जगह हम सही है। अगर लेट्स सपोज हमें कोई क्यूरी लगानी है कि यार ये देख लो ना कि यहाँ पे जिस तरह हमने एक स्टेटस ऐड कर लिया है, यूजर के स्टेटस होता है ना 0111, हमने कहा यार वही स्टेट यूजर चाहिए यस जिनके सर। स्टेटस 1 हो, यानी कि जो एक्टिव हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसी तरह क्यूरी लगा देंगे वेयर स्टेटस 1 और गेट कर दो। बात समझ आ सही रही है ना? ठीक 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 ठीक। हाँ, इसको और देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम उसकी तरफ, इसकी तरफ अपना लॉगिन लॉग आउट की तरफ भी आएंगे। उससे पहले जो है वो एलिमेंट रिलेशनशिप देख लेते हैं। जिस तरह कोर पीएचपी में हम रिलेशन बना के क्यूरी लिखते हैं ना, यहाँ पे क्यूरी नहीं लिखी जाती, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे रिलेशनशिप्स बनता है, ठीक है। सर क्या पढ़ेंगे अभी? एलिक्वेंट रिलेशनशिप। एलोक्वेंट। सही। या लॉगिन लॉग आउट देखने पहले। हाँ भाई, क्या कहते हो? लॉग इन सही सर, लॉग आउट। मर्जी है सर। चलो लॉगिन लॉग आउट देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। अच्छा, लॉगिन लॉग आउट करने के लिए बेसिकली आपका पास क्या करना पड़ता है, पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेता है ताकि और क्लियर हो जाए। अच्छा, कोर पीएचपी वगैरह में आप जब लॉगिन लॉग आउट करते थे तो आपको कोड लेवल से हर चीज बनानी पड़ती थी। यहाँ पे लारावेल जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है। पता है ना स्कैफोल्डिंग का मतलब? जिस तरह सी यस शार्प में सर, होती थी, जी सर। ASP.NET में जिस तरह होती थी ना एरर ऑपरेशन की स्कैफोल्डिंग। यस सर। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये है कि आप एक कमांड सिर्फ रन करते हो, वो आपकी यूआई यानी कि आपका HTML CSS फ्रंट एंड आपका बैक एंड ऑटोमेटिकली बना के दे देता है विद हाई सिक्योरिटी, ठीक है। बस आपको उसे यूज करना होता है, नहीं कि लॉग इन लॉग आउट को बना बनाया दे देता है, ठीक है भाई। कहाँ चले गए यार? सर गूगल मीटिंग ट्राई किया? गूगल मीटिंग? हाँ, गूगल हाँ, मीटिंग मेरा बेहतरीन वो हुआ यार। अभी मेरे पास भी अपडेट आ गई इसकी। हाँ चेक करते हैं सर किसी दिन उस पे हाँ क्लास लेके। हाँ, नहीं चेक करेंगे बिल्कुल। उसमें जो है वो पता नहीं कितने 100 लोग अलाउ है ना। हाँ 100 लोग अस्सलाम लो। वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो भाई? सर वो पिछली क्लास में मुझे काम पे जाना था और इसमें अभी लाइट गई हुई थी। क्या क्या पढ़ अच्छा लिया अच्छा, सर? यार कुछ भी नहीं, अभी फिलहाल करंट ऑपरेशन करा नहीं, ठीक है ना। बस वो वीडियोस अपडेट वगैरह वाला रिकॉर्ड नहीं, कर रहे हैं। अपडेट वाला आपने हाँ रिकॉर्ड वो करके अपडेट, भेजी? हाँ मैंने भेज दिया क्लासरूम पे, ठीक है ना, इसको देख लेना। अच्छा हुआ अभी तुम आ गए, अब हम लॉग इन लॉग आउट पढ़ने जा रहे थे, ठीक है सही ना। है सही है। ऑथेंटिकेशन तो इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, लारावेल में बेसिकली मैं यही बता रहा था कि आपके ऑथेंटिकेशन की इसके फोल्डिंग वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। आप सिर्फ एक कमांड रन करते हो और उस कमांड के थ्रू क्या हो जाता है, आपका लॉगिन लॉग आउट का मॉड्यूल बन जाता है, ठीक है। अब वो ठीक है। कमांड कौन सी है? अब वो कमांड आपकी ये है, सबसे पहले आपको कौन सी कमांड रन करनी पड़ती है, कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल ओब्लिक यूआई, क्योंकि हम लारावेल के 7 वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब इसकी यूआई में जो इंक्लूड होगी वो थोड़ी बहुत क्या इंक्लूड होगी, व्यू जेएस। बात समझ आ रही है? सर कुछ खास कंपोजर नहीं डॉट समझ जेसन नहीं में सर। है, जेसन में है, लारावेल फ्रेमवर्क पे है। हमारे पास जो फ्रेमवर्क का वर्जन है वो है 7.0। 7.0 पे यूआई जो है ना, यूआई यानी कि इंटरफेस जो होता है, इसमें थोड़े बहुत जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं वो व्यू जेएस के कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, सही है। ये जो लिख रहा है ना ये व्यू, इसको चलो मैं अभी बताता हूँ, समझ आ जाएगा। सबसे पहले इस कमांड को रन करते हैं, मैंने इसको कॉपी करा कमांड को। तो ये हमें बनाना पड़ेगा कंट्रोलर की तरह, उन्होंने लिखा हुआ PHP आर्टिसन। हाँ, मैंने जो है टर्मिनल को ओपन करा, बिल्कुल ये बनाना पड़ेगा, सही है।
मैंने कंट्रोल वी करा, कुछ भी आसान है, इसको याद कर लो या तो फिर जो है वो ऐसी डॉक्यूमेंटेशन में जाके कॉपी कर लो, इंटर कर दिया। मॉड्यूल बनाया है सर आपने? क्या? नहीं मॉड्यूल मॉड्यूल अभी बना कुछ रहे भी हैं नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया अभी, सिर्फ और सिर्फ स्क्रैच से ऑथेंटिकेशन बना रहे हैं, लॉग इन लॉग आउट। लारावेल में जब ऑथेंटिकेशन इस तरह से बनती है, कोर पीएचपी में तो हम कोर लेवल पे कोडिंग करते थे ना, सेशन स्टार्ट करते थे, जी फिर सर। सेशन के जी जी वेरिएबल में यूजर नेम रखते जी थे, जी जी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कमांड रन करेंगे और हमारी ऑथेंटिकेशन लॉगिन लॉग आउट ऑटोमेटिकली बन जाएगी, सर बहुत ठीक है। इजी है फिर तो। वो तो ठीक है सर, पर मैं ये कह हाँ रहा था बहुत ज्यादा कि इजी है। हमने टर्मिनल बनाया है, टर्मिनल में हम क्या कर रहे हैं? किसमें? टर्मिनल में हम क्या कर रहे हैं? टर्मिनल में हमने सिर्फ और सिर्फ ये कमांड को कॉपी करके पेस्ट करा है। कमांड को कॉपी कहाँ करा? यहाँ से, ये पेस्ट डॉक्यूमेंटेशन से, किया, ठीक है। इसलिए कॉपी करा ऑथेंटिकेशन के मॉड्यूल इंटीग्रेट करवाने के लिए। मतलब ये मॉड्यूल बनाएंगे ना? हाँ मॉड्यूल बनाएंगे, यानी कि बना बनाया मॉड्यूल है, उसको बस यूज करना है, ठीक है। ठीक है। इसको कमांड को मैंने कॉपी करा यहाँ पर आकर, डॉक्यूमेंटेशन में ऑथेंटिकेशन के मॉड्यूल पर आकर कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी ये थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने के लिए। अच्छा सही है, वन टाइम है खाली इंस्टॉल करना है बस तुम्हें? हाँ बस एक एक टाइम इंस्टॉल करना है, आपका ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेट हो जाएगी। एक समझो पैकेज की तरह है, सही है, ठीक है। तरह मैंने हाँ मिसाल दी थी ना, एड टू कार्ट का पैकेज है। जी सर, अगर हम सही है। ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, एड टू कार्ट बना रहे हैं, एड टू कार्ट को भी इसी तरह इंस्टॉल करेंगे, कंपोजर रिक्वायर आगे लिख देंगे एड टू कार्ट। सही है। इसी तरीके से इनका ऑथेंटिकेशन का भी पैकेज है, इसको भी इंस्टॉल कर लिया, हो गया हमारी ऑथेंटिकेशन। सर अगर सर जितने भी इंटरव्यूशन वाले सवाल होंगे वो सारे पैकेज से चलेंगे? हाँ पैकेजेस यूज करो तो ज्यादा बेटर है, सही, ठीक है, टाइम बचेगा ना। जो अब बात यही है अगर सर। ऑथेंटिकेशन कोड पे बनाने बैठ गए तो हो गया काम, फिर फायदा क्या हुआ लारावेल पढ़ने का। फ्रेमवर्क का तो फायदा ये होता है कि उसकी बनी बनाई लाइब्रेरीज को यूज किया जाए। बात समझ आ रही है ना? वरना तो सही फिर है फायदा ही नहीं है फ्रेमवर्क पे काम करने का। सर, बहुत इजी है फिर तो। हाँ बहुत ही ईजी है। उसकी रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो हम लगाते थे ना सेशन की, कि यार एक अगर लॉगिन हो तभी इंडेक्स पेज पे जाए वरना ना जाए, हाँ लगाते थे ना ये रिस्ट्रिक्शन। यस और सर, एक यस सर, दफा याद है। लॉगिन हो जाए, एक दफा लॉगिन हो जाए तो दोबारा लॉगिन के पेज पे ना जाए। यस सर। ये हम कोर पीएचपी में लगाते थे। इसमें जो है बनी बनाई है, सिर्फ एक चीज इंक्लूड करनी है, मिडिलवेयर बस बस। कंपोजर को रिक्वायर। और उसकी सिक्योरिटी भी हाई हो जाएगी, बस पहले इंस्टॉल हो जाए, फिर उसके बाद जो है वो करते हैं कुछ। ठीक है, सही है भाई, रिज्यूम कर दो। अच्छा देखो, सबसे पहले कौन सी कमांड चलाई यहाँ पर? सबसे पहले हमने कमांड जो रन करी वो करी कंपोजर यूआई वाली, ये वाली कंपोजर रिक्वायर लारावेल ओब्लिक यूआई, ठीक है। जब ये इंस्टॉल हो गया हमारे पास पैकेज सक्सेसफुली, फिर हमने चलाया कमांड php artisan ui view auth। अब व्यू, ये जो यूआई व्यू है ना, ये व्यू जेएस, जिस तरह एंगुलर जेएस है, रिएक्ट जेएस है, लारावेल की जो सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी है वो व्यू जेएस के साथ है। सही है। व्यू जेएस की यूआई का मतलब ये है कि अगर आपको एंगुलर या रिएक्ट का पता हो कि तो एंगुलर में कंपोनेंट बेस्ड काम होता है, ठीक है। इसी तरीके से व्यू जेएस में भी कंपोनेंट बेस्ड काम होता है, ठीक है। तो उसने व्यू सर जेएस के क्या व्यू करे, मतलब डिजाइनिंग यूआई के लिए बना के शो दे दी, होता जो है? ये यूआई हमारी। हाँ ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड। व्यू जेएस को देख लेना एक दफा और तुम लोग, लारावेल में बहुत यूज होता है। अब देखो ये फ्रंट एंड है, अब इसकी जो है वो स्टाइलिंग सपोर्ट नहीं कर रहा। वो क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? क्योंकि वो कह रहा है सबसे पहले आप किसको इंस्टॉल करो, npm को इंस्टॉल करो, नोट पैकेज मैनेजर। npm का मतलब ये नोट पैकेज मैनेजर, ठीक है। इस पैकेज मैनेजर को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारी यूआई को सपोर्ट कर देता है। नोट का मतलब आपका, यानी कि वही जे वगैरह जो आपका हो गया। तो बहरहाल इस अगर नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, बस इन कमांड को याद रखो और जो है अभी फिलहाल इसी यूआई पे रजिस्टर कर लो अगर यूआई सेट नहीं करनी, ठीक है। अच्छा अब आया था ये ऑथेंटिकेशन। अब मैं कंट्रोलर क्या बना के देता है, देखो यहाँ पे आपको एक फोल्डर आ गया ऑथ का ऑटोमेटिकली, सर ये ठीक है। सेट तो हो रही है। ऑथ का फोल्डर ओपन, हाँ हाँ वो तो मैंने अभी रन करा, मैंने इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा अच्छा देखो ये ऑथ का मैंने फोल्डर ओपन करा तो इसने 4 कंट्रोलर्स बना के दे दिए मुझे बाय डिफॉल्ट पैकेज ने। कंफर्म पासवर्ड का कंट्रोलर,